क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नौकरी ही आपको गरीब बनाए रख सकती है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रुकिए। दुनिया में लाखों लोग हर दिन 8 से 10 घंटे काम करते हैं, फिर भी महीने के अंत में उनके बैंक अकाउंट में लगभग कुछ नहीं बचता। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हुए भी धीरे धीरे ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जहां उन्हें पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर फर्क कहाँ है? क्या वे हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं? क्या वे किसी अमीर परिवार में पैदा हुए हैं? या फिर उन्हें कोई ऐसा राज पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसके बैंक अकाउंट में कभी सिर्फ 22 सेंट बचे थे, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद वही इंसान करोड़पति बन गया। न उसने लॉटरी जीती, न कोई बिजनेस एम्पायर विरासत में मिला, ना ही कोई जादुई शॉर्टकट था। उसने सिर्फ एक चीज बदली, पैसों के बारे में अपनी सोच। और यही सोच आज लाखों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रही है। आज पीएस बुकिश पर हम सीखेंगे कि अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं, गुड डेट और बैड डेट में क्या फर्क होता है, फायर मूवमेंट कैसे काम करता है और कैसे आपका पैसा एक दिन आपके लिए काम कर सकता है। क्योंकि सच ये गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वह एक विचार मिल जाए जो आने वाले 10 सालों की आपकी आर्थिक जिंदगी बदल दे। स्वागत है फाइनेंशियल फ्रीडम की दुनिया में, जहां पैसा आपकी परेशानी नहीं बल्कि आपकी आज़ादी का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। आज हम बात करेंगे किताब फाइनेंशियल फ्रीडम की, जिसे लिखा है ग्रांट सबाटियर ने। ये कोई साधारण फाइनेंस बुक नहीं है। ये एक ऐसा रोड मैप है जो आपको धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपको फैसले लेने की आज़ादी देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्रांट ने अपनी यात्रा सिर्फ $2.26 से शुरू की थी। न कोई अमीर परिवार, न कोई विरासत, न कोई लॉटरी और न ही कोई शॉर्टकट। उन्होंने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से उठकर सिर्फ 5 वर्षों में $1 मिलियन से अधिक की संपत्ति बनाई। यह कहानी इसलिए खास नहीं है क्योंकि यह प्रेरणादायक है। यह इसलिए खास है क्योंकि यह साबित करती है कि सही रणनीति, सही सोच और लगातार एक्शन के साथ कोई भी व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। ग्रांट ने जो कुछ सीखा वह किसी क्लासरूम में नहीं सीखा। उन्होंने गलतियां की, ठोकरें खाईं, रास्ता भटके, लेकिन हर अनुभव से सीखते गए। और फिर उन्होंने अपने अनुभवों को एक ऐसे सिस्टम में बदल दिया जिसे कोई भी अपना सकता है, चाहे आप छात्र हों, नौकरी करते हों या छोटा व्यवसाय चलाते हों। इस किताब में आपको बड़े बड़े सपने बेचने की कोशिश नहीं की गई है। यहां रातों रात करोड़पति बनने के वादे नहीं हैं। इसके बजाय यह किताब आपको मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने का वास्तविक और भरोसेमंद तरीका सिखाती है। ग्रांट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने जो बताया है उसे पहले खुद जीकर दिखाया है। उनकी सीख किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी के मैदान से निकली है। उनके उदाहरण वास्तविक हैं और उनकी रणनीतियां हर उस इंसान के लिए उपयोगी हैं जो चाहता है कि एक दिन उसका पैसा भी उसके लिए काम करे। आज जब दुनिया का बड़ा हिस्सा सिर्फ पैसों के लिए संघर्ष कर रहा है, यह किताब आपको सिखाती है कि उस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि असली खेल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है। असली खेल है पैसे को समझना, उसे सही दिशा देना और आखिरकार उसे अपनी आज़ादी का जरिया बनाना। तो आइए कदम दर कदम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ग्रांट ने कई महत्वपूर्ण चरणों में बांटा है और हर चरण आपको आपके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाता है, उस मुकाम तक जहां आप सिर्फ पैसों की चिंता से आज़ाद नहीं होते बल्कि अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाते हैं। मैं आपको इस रास्ते के हर कदम को आसान भाषा, वास्तविक उदाहरणों और दमदार सीखों के साथ समझाऊंगा, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसे महसूस करें और अपनी जिंदगी में लागू भी करें। क्योंकि याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, यह आपका अधिकार है और अब समय आ गया है इसे हासिल करने का। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब, जब भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? एक आलीशान बंगला, लग्जरी कार,
दुनिया घूमता हुआ कोई अमीर इंसान, या ऐसी जिंदगी जिसमें पैसों की कोई कमी ना हो। लेकिन क्या सच में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है? नहीं। यह सिर्फ अमीरी नहीं बल्कि जीने का एक अलग तरीका है। कल्पना कीजिए कि सुबह अलार्म बजता है और आप उसे बंद करके फिर आराम से सो सकते हैं, क्योंकि आपको मजबूरी में कहीं भागना नहीं है। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। एक ऐसी स्थिति जहां आपकी दिनचर्या किसी बॉस के आदेश से नहीं बल्कि आपकी आर्थिक मजबूती से तय होती है। जहां आपकी मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल से निकलती है, क्योंकि आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि आपके समझदारी भरे फैसलों पर भी आधारित होती है। अक्सर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को करोड़ों रुपए, महंगी कारों और शानदार लाइफस्टाइल से जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। असली वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है अपने समय पर नियंत्रण, अपने फैसलों की आजादी और अपनी पसंद की जिंदगी जीने की क्षमता। यह वह स्थिति है जहां आपको छुट्टी लेने के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, जहां महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर तनाव नहीं बल्कि सुकून महसूस होता है, जहां नौकरी मजबूरी नहीं बल्कि एक विकल्प बन जाती है। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वह पसंद है, न कि सिर्फ बिल भरने के लिए। लेकिन यह आज़ादी किस्मत से नहीं मिलती। यह तब मिलती है जब आप पैसों को समझदारी से मैनेज करना शुरू करते हैं, जब आप सिर्फ कमाते नहीं बल्कि अपने पैसे को भी अपने लिए काम पर लगाते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, रवि और अमित। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों की सैलरी लगभग बराबर है। रवि हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल और अनावश्यक खर्चों के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। वहीं अमित शुरू से अपने खर्चों का हिसाब रखता है, फालतू खर्च कम करता है, एक छोटा साइड हसल शुरू करता है और नियमित निवेश करता है। कुछ वर्षों बाद उसने एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीद ली, जो हर महीने उसे अतिरिक्त आय देती है। फर्क साफ है, रवि आज भी सैलरी का इंतजार करता है, अमित के पास आय के कई स्रोत हैं। रवि पैसे के लिए काम कर रहा है, अमित का पैसा उसके लिए काम कर रहा है। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम की असली पहचान। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक मानसिक बदलाव है। जिस दिन आप समझ जाते हैं कि पैसा मंजिल नहीं है बल्कि एक साधन है, उसी दिन आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। तब आप पैसे के गुलाम नहीं रहते, आप उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। जब बाकी लोग सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर होते हैं, तब आप अपना खुद का फाइनेंशियल सिस्टम तैयार कर रहे होते हैं। अब सवाल है, शुरुआत कहाँ से करें? जवाब बेहद सरल है। अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू कीजिए। जानिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। फिर एक निवेश अकाउंट खोलिए और हर महीने कुछ न कुछ निवेश कीजिए, चाहे राशि कितनी भी छोटी क्यों ना हो। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, यह एक मैराथन है। और इस मैराथन में जीत उसी की होती है जो लगातार आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि सफलता का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ सही दिशा, सही फैसले और निरंतर प्रयास होते हैं। तो अगर आप सच में वित्तीय आज़ादी चाहते हैं तो शुरुआत आज से कीजिए, क्योंकि हमने अभी सिर्फ इस यात्रा की नींव रखी है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस पहले सबक को दिल से समझ लिया तो आने वाले लेसन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए पीएस बुकेश के साथ। समझदारी से बचत और निवेश करो। हम सभी ने बचपन से एक बात जरूर सुनी है, पैसा बचाओ, निवेश करो। लेकिन क्या किसी ने आपको विस्तार से बताया कि करना कैसे है? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग धीरे धीरे अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी पैसों की चिंता से बाहर नहीं निकल पाते? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है ग्रांट सैप्टियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम, ए प्रूवन पार्ट 2, ऑल द मनी यू विल एवर नीड में। ग्रांट खुद भी कभी इसी संघर्ष से गुजरे थे। एक समय ऐसा था जब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 22 सेंट बचे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगले सिर्फ 5 वर्षों में उन्होंने $1 मिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ बना ली। यह किसी लॉटरी का नतीजा नहीं था, यह कोई जादुई किस्मत का खेल भी नहीं था। यह संभव हुआ स्मार्ट सेविंग, समझदारी भरे निवेश और सही वित्तीय फैसलों की वजह से। ग्रांट साफ कहते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंटना नहीं है।
कई फाइनेंशियल गुरु आपको सुबह की कॉफी छोड़ने या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बंद करने की सलाह देते हैं, लेकिन ग्रांट का नजरिया अलग है। वे कहते हैं कि असली समझदारी हर खुशी खत्म करने में नहीं, बल्कि अपने खर्चों को ऑप्टिमाइज करने में है, क्योंकि अमीर बनने का मतलब दुखी होकर जीना नहीं है। बचत केवल पैसों का खेल नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। यह स्पष्टता, अनुशासन और सही प्राथमिकताओं की कला है। इसीलिए ग्रांट बताते हैं कि सिर्फ यह जानना काफी नहीं कि पैसा कितना खर्च हो रहा है, बल्कि यह समझना ज्यादा जरूरी है कि पैसा किस मकसद से खर्च हो रहा है। अब बात करते हैं कर्ज की। ग्रांट का नजरिया यहां भी बेहद स्पष्ट है। उनके अनुसार हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर आपने किसी ऐसी शिक्षा, स्किल या ट्रेनिंग के लिए लोन लिया है जो भविष्य में आपकी आय बढ़ा सकती है, तो वह गुड डेट है, यानी ऐसा कर्ज जो आपके भविष्य को मजबूत बनाता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, तो वह बैड डेट है। ऐसा कर्ज आपकी आर्थिक आजादी को धीरे धीरे खत्म करता है। ग्रांट की एक लाइन बेहद शक्तिशाली है, डेट इज लाइक ए टैक्स ऑन इन योर फ्यूचर। यानी जितना ज्यादा कर्ज होगा, उतनी कम आपकी स्वतंत्रता होगी। इसलिए आर्थिक आजादी की पहली सीढ़ी है बुरे कर्ज से छुटकारा, और दूसरी सीढ़ी है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जहां समय के साथ उनकी कीमत बढ़ती रहे। याद रखिए, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे बढ़ाना भी सीखना होगा। ग्रांट मानते हैं कि आपकी निवेश करने की आदत आपकी कमाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं और आपको औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है। 10 साल बाद यही निवेश लगभग 11 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। अब सोचिए, अगर आप रोजमर्रा के कुछ छोटे छोटे फालतू खर्च कम करके उस पैसे को निवेश करें, तो आने वाले वर्षों में उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। निवेश का असली मतलब है आज अपने पैसों को काम पर लगाना, ताकि भविष्य में आपको पैसों के लिए काम न करना पड़े। ग्रांट कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत उसी दिन होती है जब आप मैं बाद में शुरू करूंगा वाली सोच को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो पैसा आप आज कमा रहे हैं वह सिर्फ आज की जरूरतों के लिए नहीं है, वह आपके भविष्य की नींव भी है। अगर आपने आज सही कदम नहीं उठाए तो कल पछताना पड़ सकता है। इसलिए अभी से शुरुआत कीजिए, अपने खर्चों को ट्रैक कीजिए, एक इमरजेंसी फंड बनाइए और धीरे धीरे निवेश की आदत विकसित कीजिए। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। ग्रांट कहते हैं कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना बेहद जोखिम भरा है। जरा सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी की सैलरी पर टिकी है और कल अचानक वह नौकरी चली जाए, तो क्या होगा? यहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम का अगला नियम शुरू होता है। अपनी आय के स्रोत बढ़ाइए। सबसे पहला स्रोत है एक्टिव इनकम, यानी नौकरी या बिजनेस से मिलने वाली कमाई। आप समय देते हैं और बदले में पैसा मिलता है। दूसरा है साइड हसल। यहीं से खेल बदलना शुरू होता है। ग्रांट ने खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी, जिसने उनकी अतिरिक्त आय बनाई। आज के समय में आप भी फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन कोर्सेज या कंसल्टिंग जैसे विकल्प चुन सकते हैं। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। तीसरा स्रोत है पैसिव इनकम, यानी ऐसा पैसा जो आपकी लगातार मौजूदगी के बिना भी आता रहे, जैसे डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड रिटर्न, रेंटल इनकम या डिजिटल प्रोडक्ट्स की बिक्री। ग्रांट का मानना है कि जब आपके पास 5 या उससे ज्यादा आय के स्रोत होते हैं, तो आपकी वित्तीय सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। अगर एक स्रोत बंद भी हो जाए, तो बाकी स्रोत आपको संभाल लेते हैं। यही असली आर्थिक मजबूती है। कल्पना कीजिए, आपकी नौकरी से सैलरी आ रही है, साथ में यूट्यूब चैनल से कमाई हो रही है, एक ब्लॉग से विज्ञापन आय आ रही है, शेयर बाजार से डिविडेंड मिल रहा है और किसी डिजिटल प्रोडक्ट से अतिरिक्त कमाई हो रही है। अब आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर नहीं है। छोटे छोटे आय स्रोत मिलकर एक मजबूत वित्तीय साम्राज्य बनाते हैं। और यही है ग्रांट सैप्टियर की सबसे बड़ी सीख। एक रास्ते से कमाई करना आपको डर देता है, कई रास्तों से कमाई करना आपको आत्मविश्वास देता है। अब सवाल है, क्या आप अपनी कमाई के नए रास्ते बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, यह एक सोच है। और जिस दिन आपकी सोच बदलती है,
उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि पैसा बचाना क्यों जरूरी है और आय के कई स्रोत बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हम उस कला की बात करेंगे जो साधारण बचत को असाधारण संपत्ति में बदल देती है। क्योंकि सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। असली खेल तब शुरू होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। और यही अगला लेसन है, स्मार्ट सेविंग एंड इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। तो जुड़े रहिए पीएस बुकिश के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर अभी शुरू हुआ है और आगे आने वाली सीखें आपकी पूरी आर्थिक सोच बदल सकती हैं। यह सिर्फ गणित नहीं है, यह समय, अनुशासन और सही फैसलों का खेल है। ग्रांट साप्टियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम हमें सिर्फ पैसे बचाना नहीं सिखाती, बल्कि पैसों को समझना, उन्हें नियंत्रित करना और उन्हें अपनी आज़ादी का साधन बनाना सिखाती है। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपकी सुबह अलार्म की कर्कश आवाज से नहीं, बल्कि सूरज की सुनहरी किरणों से शुरू होती है। दिन की शुरुआत ऑफिस पहुंचने की भागदौड़ से नहीं, बल्कि परिवार के साथ आराम से नाश्ता करने से होती है। आपके पास समय है घूमने का, सीखने का, जीने का और वो सब करने का जो आज सिर्फ रिटायरमेंट के बाद का सपना लगता है। अब सोचिए, अगर यह आज़ादी आपको 60 साल की उम्र में नहीं, बल्कि 40 या शायद 35 साल की उम्र में ही मिल जाए तो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। लेकिन यही सपना आज दुनिया भर में लाखों लोगों की हकीकत बन रहा है। इसी सोच का नाम है फायर मूवमेंट, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। इसका मतलब सिर्फ जल्दी रिटायर होना नहीं है। इसका मतलब है इतनी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर लेना कि आपको सिर्फ पैसों के लिए काम करने की जरूरत न रहे। आप चाहें तो काम करें, न चाहें तो न करें, क्योंकि अब आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यही फायर का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिंदगी को पैसों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन करना। लेकिन ध्यान रखिए, फायर का मतलब हर खुशी का त्याग करना नहीं है। यह जिंदगी को कठिन बनाने का नहीं, बल्कि समझदारी से जीने का तरीका है। ये अपने भविष्य के लिए आज कुछ बेहतर फैसले लेने की कला है। इस सोच की नींव 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला स्तंभ, कमाई बढ़ाना। सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना आज के समय में पर्याप्त नहीं है। नए स्किल सीखिए, साइड इनकम के रास्ते खोजिए, अपने ज्ञान और अनुभव को पैसे में बदलना सीखिए, क्योंकि जब तक आपकी आय सीमित रहेगी, आपकी बचत भी सीमित रहेगी। दूसरा स्तंभ, खर्चों को नियंत्रित करना। हर खर्च से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह खर्च मेरे भविष्य को बेहतर बना रहा है या सिर्फ कुछ मिनटों की खुशी दे रहा है? यही सवाल आपकी वित्तीय जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करने से भी बनता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली स्तंभ, निवेश। यहीं असली खेल शुरू होता है। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो महंगाई धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म कर रही है। लेकिन अगर वही पैसा सही निवेश में लगाया जाए, या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या रियल एस्टेट में, तो वह पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी है। फायर हमें सिखाता है, आज थोड़ी मेहनत और अनुशासन अपनाओ ताकि कल पूरी आजादी से जी सको। फायर को अपनाने वाले कई लोग अपनी आय का 50% से 70% तक निवेश करते हैं। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन यही फैसला उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाता है। याद रखिए, जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतनी जल्दी कंपाउंडिंग आपके पक्ष में काम करना शुरू करेगी। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना खर्च कम करते हैं। असली सवाल यह है कि आप जो खर्च कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में जरूरी है? नेटफ्लिक्स ठीक है, लेकिन हर OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन क्यों? नया फोन जरूरी है या सिर्फ नया मॉडल दिखाने के लिए चाहिए? फायर खर्चों में कटौती नहीं सिखाता, फायर खर्चों में बुद्धिमानी सिखाता है। और सच कहूं तो यह रास्ता आसान नहीं है। शायद कुछ समय तक कम पार्टियां हों, कम शॉपिंग हो, कुछ इच्छाओं को टालना पड़े, लेकिन बदले में आपको क्या मिलेगा? समय, आजादी और अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार। आज आप 9 से 5 की नौकरी में बंधे हो सकते हैं, लेकिन कल आप अपने पैशन पर फुल टाइम काम कर सकते हैं, या अपने परिवार के साथ वह जिंदगी जी सकते हैं जिसका सपना अभी सिर्फ वीकेंड देखते हैं।
अगर आप भी फायर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत कीजिए। अपनी आय और खर्चों को ट्रैक कीजिए। कम से कम 20% बचत से शुरुआत कीजिए। एक साइड इनकम तैयार कीजिए। निवेश के बारे में सीखिए और सबसे जरूरी, शुरुआत कीजिए। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम पैसा खोना नहीं है, सबसे बड़ा जोखिम है शुरुआत करने में देर कर देना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करना चाहते हैं, या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे? फैसला आपका है, क्योंकि फायर कोई जादू नहीं है, ये कोई अमीर परिवार की देन भी नहीं है। ये सिर्फ सही सोच, अनुशासन और लगातार किए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। और अच्छी खबर यह है, ये रास्ता हर उस इंसान के लिए खुला है जो सिर्फ रिटायर होने के लिए नहीं, बल्कि खुलकर जीने के लिए जीना चाहता है। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उन रुकावटों की जो लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने से रोकती हैं, और उन्हें पार कैसे किया जाए। हो सकता है कि आज आपके पास कोई नौकरी ना हो, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे कोर्स में निवेश किया है जो आपकी स्किल बढ़ाता है, आपकी वैल्यू बढ़ाता है और भविष्य में आपकी कमाई को कई गुना बढ़ा सकता है, तो वह खर्च नहीं, एक निवेश है। मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, स्टॉक मार्केट या किसी हाई इनकम स्किल का कोर्स ईएमआई पर खरीदा। आज भले ही आपकी जेब से पैसा जा रहा हो, लेकिन कल वही ज्ञान आपकी आय बढ़ा सकता है। और अगर कोई चीज आपकी कमाई की क्षमता बढ़ाती है, तो ग्रांट सैप्टियर के अनुसार वह खर्च नहीं, बल्कि एक एसेट है। अब एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने ईएमआई पर एक फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। अगर उस फ्लैट से मिलने वाला किराया आपकी ईएमआई के बराबर या उससे ज्यादा है, तो वह प्रॉपर्टी सिर्फ एक घर नहीं रही, वह एक कमाई करने वाली मशीन बन गई। और उसके लिए लिया गया कर्ज गुड डेट है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहीं से शुरू होता है बैड डेट। बैड डेट वे होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता रहता है और बदले में कुछ भी वापस नहीं देता। न नई स्किल, न नई कमाई, न कोई एसेट, सिर्फ कुछ समय की खुशी और लंबे समय की परेशानी। आज के दौर में यह बहुत आम हो चुका है। नया आईफोन चाहिए, ईएमआई ले लो। महंगा गैजेट चाहिए, ईएमआई ले लो। क्रेडिट कार्ड से खरीदो और बाद में भुगतान करो। शुरुआत में सब आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी छोटी किस्तें आपकी आर्थिक आज़ादी को निगलने लगती हैं। मान लीजिए आपने नई कार खरीदी। अगर वह कार आपके बिजनेस की आय नहीं बढ़ा रही, तो वह एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसके साथ पेट्रोल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग और मेंटेनेंस जैसे कई खर्च जुड़ जाते हैं। यही है बैड डेट की असली पहचान। ग्रांट एक बहुत सरल नियम बताते हैं, जो कर्ज आपकी कमाई बढ़ाए वह गुड डेट है, जो कर्ज आपकी कमाई खाए वह बैड डेट है। गुड डेट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाता है, बैड डेट आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस की तरफ धकेलता है। इसलिए कर्ज से डरिए मत, उसे समझिए। खुद से पूछिए, क्या यह कर्ज मुझे आगे बढ़ाएगा? क्या इससे मेरी स्किल बढ़ेगी? क्या इससे मेरी कमाई बढ़ेगी? क्या इससे कोई एसेट बनेगा? अगर जवाब हाँ है तो वह आपका साथी है। अगर जवाब नहीं है तो वह धीरे धीरे आपकी आजादी छीन सकता है। असली दौलत की शुरुआत कहां से होती है? माइंडसेट से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा, निवेश या एक अच्छी नौकरी? मेरे अनुसार इन सबसे पहले आती है सोच। क्योंकि अमीर बनने की चाह और अमीर दिखने की चाह में जमीन आसमान का फर्क है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो महंगे फोन इस्तेमाल करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास बचत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे संपत्ति नहीं बना रहे, वे सिर्फ उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, ज्यादा दिखावा नहीं करते, लेकिन हर महीने बचत करते हैं, निवेश करते हैं और अपनी वित्तीय नींव मजबूत बनाते हैं। बाहर से वे सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे होते हैं। ग्रांट सैप्टियर कहते हैं, बहुत से लोग वो पैसा खर्च करते हैं जो उनके पास नहीं है, उन चीजों पर जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें वे पसंद भी नहीं करते। यही वह जाल है जिसमें फंसकर लोग अपनी आजादी खो देते हैं। मिलियनेयर माइंडसेट कैसा होता है? मिलियनेयर लोग पैसे को स्टेटस सिंबल नहीं मानते, वे उसे एक टूल की तरह देखते हैं, एक ऐसा साधन जो उन्हें बेहतर जिंदगी बनाने में मदद करता है।
वे लंबी सोच रखते हैं, आज थोड़ा त्याग करते हैं ताकि कल अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें। वे खुद पर निवेश करते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, कमाई के नए रास्ते बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे रिस्क लेते हैं लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। वे सीखते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर फैसला लेते हैं। ग्रांट के पास भी एक समय सिर्फ 22 सेंट बचे थे, लेकिन उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालूंगा। और अगले 5 वर्षों में उन्होंने वही करके दिखाया। उन्हें सफलता पहले पैसे ने नहीं दी, उन्हें सफलता पहले उनके माइंडसेट ने दी। अब आगे क्या करना है? सबसे पहला कदम, अपने पैसों का हिसाब जानिए। हर खर्च लिखिए, चाय, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फूड डिलीवरी, कैब बुकिंग, सब कुछ। क्योंकि जिस चीज को आप माप नहीं सकते उसे सुधार भी नहीं सकते। दूसरा कदम, एक साइड हसल शुरू कीजिए। ग्रांट की जिंदगी तब बदली जब उन्होंने नौकरी के साथ एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनाया। सोचिए, आपके पास कौन सी स्किल है? वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, ट्यूशन, सोशल मीडिया, जो भी आता है उसे कमाई में बदलने का रास्ता खोजिए। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन बड़े परिणाम हमेशा छोटी शुरुआत से ही आते हैं। तीसरा कदम, निवेश शुरू कीजिए। लोग इन्वेस्टमेंट शब्द से डरते हैं, लेकिन आपको करोड़ों रुपए से शुरुआत नहीं करनी। 500 रुपए की SIP भी शुरुआत हो सकती है। याद रखिए, कंपाउंडिंग का जादू बड़ी रकम से नहीं, जल्दी शुरुआत से पैदा होता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख, पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पैसा एक साधन है, एक ऐसा साधन जो आपको बेहतर, संतुलित और स्वतंत्र जीवन जीने की ताकत देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अरबपति बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है सुबह उठकर यह महसूस करना कि आज आप जो भी करेंगे वह आपकी पसंद से करेंगे, मजबूरी से नहीं। तो आइए आज खुद से एक वादा करते हैं, हम अपने पैसों को अनदेखा नहीं करेंगे। हम उन्हें समझेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे और हर दिन फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक छोटा कदम जरूर बढ़ाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार हूं। क्योंकि यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके भविष्य के लिए एक कमिटमेंट होगा। और अगर आप PS बुकिश परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां सिर्फ किताबों की समरी नहीं मिलती, यहां आपको ऐसी सोच मिलती है जो फैसले बदलती है, और फैसले ही जिंदगी बदलते हैं। अंत में सिर्फ एक बात, पैसा मकसद नहीं है, पैसा एक साधन है। और असली आजादी तब मिलती है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ग्रांट सैप्टियर की फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रोड मैप है। एक ऐसा रोड मैप जो सिखाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद असीमित संभावनाओं वाली जिंदगी कैसे बनाई जाती है। इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनाइए, महसूस कीजिए और अपनी जिंदगी में उतारिए। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, और आपकी यात्रा आज से शुरू होती है। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।